पश्चिम सब जोनल ब्यूरो, इस सब जोनल कमेटी के द्वारा जारी प्रेस नोट है, जिसको इनके ब्यूरो जो हैं, जोनल ब्यूरो जो हैं, रुपेश इस नाम से जारी किया गया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी इनके द्वारा। मैंने कहीं इसको थोड़ा पता भी किया तो ये ठीक है, उन्हीं लोगों के द्वारा जारी किया हुआ पत्र है, पहला। दूसरा ये है कि इसमें एक बात कही गई है जो मैं विशेष रूप से आप सभी के माध्यम से इस विषय को पहुंचाना भी चाहता हूं, और आप लोगों के माध्यम से विषय पहुंचे भी हैं, क्योंकि जो लाइन मैंने हर बार कही वो लाइन इस पत्र में उल्लेखित है कि इस बस आंदोलन इसमें इन्होंने लिखा है, हम स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, राशन दुकान आदि आदि लिखा है, इसका विरोध नहीं करते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो यह लाइन जो बार बार विषय रखा गया सबके बीच में कि उन गाँवों में 30 साल के बच्चे ने टीवी आज तक क्यों नहीं देखा, उन गाँवों में आज तक स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, खेती के बीज, सिंचाई की सुविधाएं क्यों नहीं पहुंची, इन सारे विषयों को इसमें उल्लेखित किया गया है। ये महत्वपूर्ण है विषय। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक बात और कही है कि सरकार और माओवादियों के बीच में शांति वार्ता के लिए बनी समिति के साथियों से हम अपील कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आगे लाएं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो ये कौन सी समिति है, ये कौन सी समिति है, स्पष्टता होनी चाहिए। हमने कोई, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का बड़ा स्पष्ट ये भाव है, न सरकार समिति बनाएगी न प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, क्योंकि ऐसी सरकारों ने 100 बार किए हैं और असफल हुए हैं, और इसलिए बड़ी स्पष्टता है। बस्तर के गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त हों, इस पर सरकार प्रतिबद्ध है, दृढ़ता के साथ इस काम को किया ही जाएगा। और अब समिति कोई सरकार नहीं बनाएगी, सरकार किसी को प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करेगी। सदन में भी मुझसे विपक्ष ने पूछा था तो वहां भी मैंने स्पष्टता की थी कि इसमें हम कोई समिति नहीं बनाएंगे, हम किसी को नहीं भेजेंगे। चर्चा करना है, सरकार तैयार है, आप जरूर भेजें, हम बात करने के लिए तैयार हैं, और अच्छी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ तैयार है। तो आप जब बताएंगे तो उस पर बात हो जाएगी। तो इन्होंने लिखा है किसी समिति के संदर्भ में, तो वह समिति कौन है मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसी कोई समिति है तो मैं उनके सुरक्षा की पूरा आश्वासन देता हूं, आए, बैठे, चर्चा करें, पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इन्हें इसको लिखने वालों ने कहा है कि हम ऊपर बात कर रहे हैं, उनसे बात करने में समय लगता है, ये है वो, 10 किस्म की बातें। मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय अमित शाह जी ने बस्तर ओलंपिक में, वो वीडियो क्लिप आप ले लेना भैया, मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं करबद्ध निवेदन करता हूं मुख्यधारा में आए। अभी बस्तर पंडुम में भी उन्होंने कहा कि मैं विनती करता हूं मुख्यधारा में आए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने कई बार कहा है, निवेदन है, विनती है, मुख्यधारा में आए, गांव के विकास के मार्ग को प्रशस्त करें, गांव में रहने वाले लोगों को आजाद करें। मैंने तो बार बार निवेदन किया है ये कह करके कि आप मुख्यधारा में आए, पूर्ण सुरक्षा के साथ आए। हमारी नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में, फिर आपसे एक बात कहना, नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में यह प्रावधान है, आपको मैंने भेजा हुआ है, इसका नोटिफिकेशन वाला कॉपी भेजा हुआ है, PDF। इसमें प्रावधान है कि कोई सरेंडर करेंगे, सरेंडर करके सरकार के साथ चलेंगे इस अभियान में, तो उनके खिलाफ जो प्रकरण है उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी और समय से उसको वापस भी लिया जाएगा। और अब जो पुराने प्रकरण वाले हैं, जिनके 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं, अब कोई परेशानी नहीं है, सरकार के इस अभियान के साथ है, उनके प्रकरणों को वापस भी हम लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें स्पष्ट भाव है कि उन प्रकरणों को वापस लिया जाएगा, तो वापस लेने की प्रक्रिया पर भी हम आगे बढ़ेंगे। इनसे भी मैं कहता हूं कि किसी और की प्रतीक्षा न करें। मेरा ये विनम्र निवेदन आप जरूर पहुंचा दें वहां तक। शुरू से ही मेरी पहली वीडियो से निकालकर आप देख लें, आज तक मैंने बार बार कहा है कि कोई एक व्यक्ति भी चर्चा को तैयार हो तो हम उनके साथ भी तैयार हैं। कोई बड़ी टीम, कोई बड़ा लीडर वुडर कोई मामला नहीं है।
एक व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे सरेंडर करना है, हम चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। दो व्यक्ति कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई छोटा समूह चर्चा के लिए कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई बड़ा समूह कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। और विनती तो ऐसी है कि असम ने ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया हुआ है। अभी जब बस्तर ओलंपिक हो रहा था तो असम के बोडोलैंड के आंदोलन वाले जो आतंकवादी उस समय कहे गए, जिन्होंने 10,000 की संख्या में समर्पण किया, आज बीटीआर बोडोलैंड टेरिटरी रीजन वहाँ पर है, वो चला रहे हैं और उसमें वो विधायक हैं और आदि आदि बड़ी संस्थाओं में है, अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं और अच्छी सेवा कर पा रहे हैं। उनका प्रतिमान लें। हम लोगों ने उनको भी बुलाया था बस्तर ओलंपिक में, गांव-गांव घूम करके उन्होंने इस बात को कहा है। तो यह भी उस समय हुआ है। ऐसे ही प्रमाणों के साथ इतने विश्वसनीय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, माननीय अमित शाह जी का आह्वान है, विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है और उन्होंने भी कहा है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात को कहता हूं कि मैं हृदय से लगाकर, मैं सीने से लगाकर और पूरा लाइफ सेटल होते तक ये सरकार खड़ी रहेगी। 4 साल, अब 3.5-4 साल है सरकार के पास, लगभग 4 साल है सरकार के पास। 4 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा विनम्र निवेदन है, शीघ्रता करें, बात करें, आगे बढ़ें, रिहेबिलिट हों। और ये पत्र लिखने वाले जो भी हैं, रुपेश जी हैं और जो जिनका नाम है, जो भी सब जोनल इनकी कमेटी है, उत्तर पश्चिम सब जोनल कमेटी है, इनसे मैं कहता हूँ किसी और की प्रतीक्षा ना करें। आपके हृदय में भाव है